हर त्यौहार के पूर्व में हमारे द्वारा सीएलजी और शांति समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। तो आज भी इसी कड़ी में मीटिंग आयोजित की गई और सबसे आह्वान किया गया कि होली का त्यौहार बड़ा ही रोचक रहता है हर किसी के लिए। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, जिससे कोरोना ने वापस अपना रंग दिखाया है और जिस हिसाब से कोरोना की जो ग्राफ बढ़ रहा है, उस हिसाब से सबको सचेत करने के लिए प्लस होली के त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए भी सीएलजी सदस्यों के मार्फत हमने मैसेज दिया है ताकि गांव में जाकर वो स्वयं इस तरह की होली पे जिस तरह के आयोजन होते हैं, जैसे राड़ का आयोजन होता है, गेर का आयोजन होता है या सामूहिक भोज का कार्यक्रम वगैरह होता है, तो उस पर रोक लगें और सभी लोग सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और मेरा क्षेत्रवासियों से इतना ही निवेदन है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए कि वर्तमान समय जिस हिसाब से संक्रमण काल चल रहा है, उसके अंदर हमें अपनी और अपनों की जान बचानी है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो आगे भी इस तरह के त्यौहार आते रहेंगे और खुशी से हम खुशी के साथ उसको मना पाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिर भी लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं आया है कि जब भी हम चालान की कार्रवाई करने जाते हैं तो लोग मतलब पुलिस को देखकर अपना मास्क पहन लेते हैं। तो ये मास्क चालान से बचने के लिए या पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नहीं है, ये मास्क आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी और अपनों की सुरक्षा के लिए। तो मेरा निवेदन है कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है कि अब आपको समझाया जाए या बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए तभी आप मास्क लगाएंगे या सोशल डिस्टेंस रखेंगे या फिर आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। अब आपको सबको सेल्फ अवेयरनेस हो करके और इसकी रोकथाम करनी चाहिए। और ख़ास करके होली के त्यौहार पर सभी युवाओं से मेरा इतना निवेदन है कि आप बाइक जो चलाएं वो हेलमेट पहन के चलाएं, शराब पीकर नहीं चलाएं। बाइक पे जो स्टंट करते हैं उनके खिलाफ हम ज़रूर कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं और कार्रवाई कर भी रहे हैं और कार्रवाई की है, खास करके पावर बाइक चलाने वालों के विरुद्ध। और कहीं भी क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार का अवैध शराब का चलन है, अवैध शराब बिक रही है तो हमें इन्फॉर्म करें। कहीं क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अपराध घटित होता है या अपराध घटित होने की पूरी संभावना है तो पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में लाएं ताकि इन टाइम हम एक्शन लें, क्योंकि कई बार छोटी सी घटना बहुत बड़ी घटना का रूप ले लेती है और फिर वो सूचना समय पर नहीं मिलने की वजह से उस पर काबू पाने में हमें समय लग जाता है। तो मेरा ये कहना है कि समय पर सूचना मिलेगी तो हम उस पर ज़रूर काबू पा पाएंगे। और पूरे क्षेत्रवासियों को वापस पुनः होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस होली के त्यौहार को सभी साथ में नहीं मिलकर अब की बार परिवार के साथ इसको मनाएं और ख़ास करके जो रंग लगाने की जो प्रक्रिया है, जो परिपाटी चलती आई है, उसको अब की बार कम करने की आवश्यकता है। पानी का जो प्रयोग है वो कम करने की आवश्यकता है। खाली तिलक होली आप खेल सकते हैं, वो भी मास्क वगैरह लगा के पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ में मैन टू मैन खेलेंगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ताकि हम इससे सुरक्षित रह पाएंगे। जैसा कि अभी वैक्सीन भी का चल रहा है, जैसे कि एसडीएम साहब ने भी इस मीटिंग में कहा कि वैक्सीनेशन के लिए भी लोग नहीं आ रहे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जो 45 से 59 साल की उम्र के व्यक्ति हैं जिसको गंभीर बीमारी जैसे बीपी, शुगर वगैरह है, तो इस तरह के लोग भी को लेके जाके वैक्सीन लगवाएं। और 1 अप्रैल से जैसा सरकार की तरफ से गाइडलाइन आने वाली है कि 1 अप्रैल से 45 से ऊपर वाले सबको वैक्सीन लगेगी। तो मेरा ये कहना है कि वैक्सीन के संबंध में जो भी लोगों में भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां नहीं पालें कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि इससे कि दुष्प्रभाव वगैरह होते हैं या किसके कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। हम सब ने 2 डोज ले चुके हैं और हमें इस तरह का कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह की भ्रांति नहीं पालें और वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएँ। और पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत। एक ही क्षेत्र में पहले भी चित्रित था, तब मेरे साथ इस तरह की खबरें आई थी कि क्षेत्र में होली के पहले ढूंढ मारने की परंपरा चली आ रही थी कि रास्ता रोक के कुछ युवक रास्ता रोक के वहाँ जाने वाले वाहनों को रोक कर उससे पैसे मांगने की। तो मेरा ये निवेदन है कि इस तरह की सागवाड़ा क्षेत्र में अगर किस तरह की कोई सूचना मिली और किसी ने अगर गाड़ी वगैरह रोकी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंच वगैरह जो गांव के पे हैं, उन सब से निवेदन है कि अपने गांव में सभी लोगों को जागरूक करें और इस तरह की कोई घटना अगर होती है तो इन टाइम पुलिस को इन्फॉर्म दें ताकि इस तरह की रोक लगे, ताकि क्षेत्र में एक मतलब लोगों में असुरक्षा का भाव नहीं जगे। तो इस तरह की गतिविधि कहीं भी होती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें।